ट्रेडमार्क क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो पेटेंट जब टेक्नोलॉजी होता है उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, और जब नाम होता है कंपनी का उसको पेटेंट बोल देते हैं। ठीक है, हमको पेटेंट कराना है हमारे कंपनी के नाम का। नहीं, अगर कंपनी का नाम है तो उसको ट्रेडमार्क कराते हैं। ठीक है, सो ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। समझो, अगर आपको 10 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको आपका नाम चेंज करना पड़े तो क्या होगा? कितना पैसा वेस्ट जाएगा? जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। हर एक को जाके बताना पड़ेगा कि पहले मेरा ए ब्रांड था, ना अभी बी ब्रांड बन गया है। सो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट ब्रांडिंग के ऊपर हुआ है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, राइट? सो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से पहले ट्रेडमार्क सर्च करना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रेडमार्क सर्च कराते हो एक्सपर्ट से कराओ, एक ओपिनियन ले लो रिटर्न में। ओके, पॉसिबिलिटीज़ देख लो, ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन है, अंडरस्टैंड करो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो एक होता है क्लियरेंस कि आपको अवेलेबल होगा या नहीं होगा ट्रेडमार्क, दूसरा है इन्फ्रिजमेंट होगा या नहीं होगा। इन्फ्रिजमेंट होगा मतलब आपका रजिस्टर हो सकता है बट कोई और भी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, उनको लगेगा कॉन्फ्लिक्टिंग है इसलिए। सो ये दो ओपिनियन कंपनी को नाम देने से पहले करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसका ट्रेडमार्क आप उसके बाद आ गए तो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन का भी पैसा वेस्ट जाएगा इन फ्यूचर। तो देखो आप कितना पैसा वेस्ट करने वाले हो अगर आपका ट्रेडमार्क रिवोक हो गया तो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कभी भी जब भी आपके पास नया कंपनी स्टार्ट करने का अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेडमार्क पहले सर्च कर लो, इन्फ्रिजमेंट पॉसिबिलिटी देख लो, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर लो और उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए। ठीक है, सिंपल। सो ट्रेडमार्क क्या हो सकता है? कंपनी का नाम। जस्ट एग्जाम्पल मैं मेरी कंपनी का दूंगा, ब्रेनियक। तो ब्रेनियक ये नाम है मेरे कंपनी का, तो उसका वर्ड मार्क हो सकता है। ठीक है, वर्ड मार्क जब सिर्फ वर्ड लिखूंगा तो वर्ड मार्क का एडवांटेज क्या है? मैं किसी भी लोगों के साथ इसको यूज कर सकता हूँ, कोई भी लोगो कभी भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी टैगलाइन कभी भी डाल सकता हूँ। सो वर्ड मार्क बहुत पावरफुल होता है। अगर वर्ड मार्क मिल गया तो आप सबको रोक सकते हो किसी भी फॉर्म में। अगर वो यूज कर रहे हैं आप सब उनको रोक सकते हो, सबको रोक सकते हो। बट यही है कि वो जेनरिक वर्ड नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। डिक्शनरी वर्ड नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा आपका वर्ड मार्क। चेक कर लो, अगर वर्ड मार्क मिल रहा है तो बेस्ट है, नहीं मिल रहा है तो कंबाइन करो लोगों के साथ। लोगो जब उसके साथ कंबाइन करते हो तो वो बन जाता है डिवाइस मार्क। थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको कंटिन्यूसली वो नेम एंड लोगो कंबाइंड स्टेट में ही यूज करना पड़ेगा। उस केस में जब डिवाइस मार्क आप फाइल करते हो तो आपको इन्फ्रिजमेंट सर्च कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नाम अवेलेबल नहीं है। करेक्ट है, इसलिए किसी ने बोला कि आपको लोगों के साथ सर्च कर मर्ज कर लो तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा बट कोई एक्शन ले सकता है कि नहीं देखना ज़रूरी है, राइट? तो पैसे बचाने के चक्कर में अगर आपने आपका खुद का ब्रांड अगर खो दिया तो कितना वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा आपका, आप जस्ट कैलकुलेट कर लो। ओके, तो ऑथेंटिक कंपनीज के साथ काम करो जो आपको क्लियर ओपिनियन दे कि होगा नहीं होगा, ऑब्जेक्शन आएगा नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम आएंगे, तो आपको सब पता होना चाहिए इन एडवांस। तब जाके आप वो नेम चूज करो, कंपनी रजिस्ट्रेशन करो या प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करो और फिर मार्केट में उतरो। ठीक है, नहीं तो लोग पैसे भी है कि पैसे लेके भाग जाएंगे, सर्च तो करते ही नहीं है आजकल लोग। सो आप मेक श्योर करो कि अच्छे कंपनीज के साथ ये ट्रेडमार्क करो। पैसे बचाने के चक्कर में आपका जो पूरा फ्यूचर का एस्पिरेशन है वो पूरा वेस्ट हो सकता है। आपके पूरे एस्पिरेशंस जा सकते हैं जो भी आपने लाए हैं और लेके आए हो। सो कोई भी कंपनी के लिए ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए ट्रेडमार्क फाइलिंग में, रजिस्ट्रेशन में, तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हम आपको क्लियरली आइडिया देंगे, आपका ट्रेडमार्क का सर्च करके देंगे कि आपको पता चलेगा कि वो हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फिर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सो ध्यान में रखिए, नई कंपनी रजिस्टर करने से पहले ट्रेडमार्क लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन करिए। सेम, अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसका ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी है फर्स्ट, देन उसका प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन उस नाम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडमार्क का, राइट? पूरा इन्वेस्टमेंट आपका फ्यूचर ट्रेडमार्क के ऊपर डिपेंड करता है। इसको लाइटली मत लीजिए, सस्ते में मत लीजिए, ये सस्ती चीज़ नहीं है, आपका फ्यूचर है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी और आपके बिजनेस को ये हेल्प करेगी। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको ज़रूर ये वीडियो भेजो जिनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ताकि उनका भी बिजनेस आप ही की तरह सिक्योर रहे। जितना फैला सकते हो ये इन्फॉर्मेशन उतना अच्छा रहेगा। ये कम्युनिटी जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनसे भी बचना बहुत ज़रूरी है सबको।
एंड अगर कुछ हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, गेट इन कॉन्टैक्ट विद अस, हम आपको हेल्प कर देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।